Hello everyone. So today we are going to start the topic visualizing the nation of chapter rise of nationalism in Europe. So what we are going to discuss in this chapter यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे जो नेशंस थे उनको फीमेल एलिग्रीज के थ्रू कनेक्ट किया जाने लगा। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल हम भारत माता की एक इमेज देखते हैं और हमें फील आता है कि हाँ ये जो इमेज है दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर भारत, राइट। सो इन द सेम मैनर यू विल सी हियर कि कैसे यूरोप में भी अलग अलग नेशंस ने फीमेल फिगर्स को पोर्ट्रे करना शुरू किया, नेशंस से कनेक्ट करके जो बहुत सारे आइडियाज को रिप्रेजेंट करते थे। सो एट फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द एलिग्रीज, की एलिग्रीज क्या है, तो दैट इज बेसिकली एक सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है कोई आइडिया या फिर क्वालिटी, जैसे ट्रुथ का हुआ या फिर फ्रीडम का हुआ। आप देखोगे यहाँ पर जो चैप्टर में बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है आइडिया through these female figures, that is of liberty, justice and republic. So that we are going to discuss here about these female allegories. So look here, artists in the 18th and 19th century find a way out by personifying a nation. Nations begin to be portrayed as फीमेल फिगर्स कोड एलेग्री। सो जो आर्टिस्ट थे यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया, नेशन को पोर्ट्रे करने का, नेशन को पर्सोनिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। दैट वाज कि कि दे वांटेड टू कनेक्ट द पीपल, क्योंकि हमने देखा कि कल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था नेशनलिज्म को डेवलप करने में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्टिस्ट ने क्या किया, बेसिकली कुछ फीमेल जो एलेग्रीज थी उनको यूज किया ताकि वो लोगों को कनेक्ट कर सके इन फीमेल एलेग्रीज को एक नेशन का फिगर दे करके, राइट। सो लुक फर्दर, इट्स sought to give the abstract idea of the nation a concrete in concrete form, so that as we have discussed कि ये जो आइडियाज दिए गए थे नेशंस के, ये ऐसा नहीं है कि रियल में फ्रांस कोई फीमेल एलिग्री था या फिर जर्मनी कोई फीमेल एलिग्री था, बट दैट वाज द थिंग कि जिससे एक फीमेल फिगर से एक आइडिया को कनेक्ट किया गया, एक नेशन को विजुअलाइज किया गया एक फीमेल फिगर में। सो द फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। as we have discussed कि जो आइडियाज थे लाइक द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, दे वो पर्सोनिफाइड एज फीमेल फिगर्स। ऐसा नहीं था कि केवल नेशंस को रिप्रेजेंट किया गया, पोर्ट्रे किया गया फीमेल फिगर्स में, बल्कि आप देखोगे कि लिबर्टी के आइडियाज, जस्टिस के आइडियाज, रिपब्लिक के आइडियाज को भी फीमेल फिगर्स के थ्रू पर्सोनिफाइड किया गया। ये जो आइडियाज थे बेसिकली ये कुछ और कुछ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था इनको। जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ करके आए हैं, ब्रोकन चेन हुआ, रेड केप हुआ, जो फ्रीडम को पर्सोनिफाई करते हैं। सो दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू दीज सिंबल्स। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो दो फीमेल फिगर्स को यहाँ पर दिखाया गया है जो रिलेटेड है यूरोप के नेशन से। द फर्स्ट वन इज मैरियन एंड द सेकंड वन इज जर्मेनिया। तो मैरियन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को एंड जर्मेनिया पोर्ट्रे करती है जर्मन नेशन को। सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट अबाउट द एलिग्री ऑफ फ्रांस, दैट इज मैरियन। Allegory of France underlined the idea of a people nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic. अब देखोगे कि इन फीमेल एलिगरीज में बेसिकली रेड केप है एंड ट्राई कलर है, कोकेड है। सो कोकेड यू कैन सी ऑन द हेड ऑफ दिस फीमेल फिगर। सो ये सब आइडियाज क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं लिबर्टी को, रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ट्राई कलर है जहां पर रेड, व्हाइट और आप ब्लू कलर देखेंगे, वो यूज किया गया यहाँ पर इन फीमेल एलिग्रीज में। कोकेट को यूज किया गया जो फ्रीडम को दर्शाते हैं। Allegories were erected at public squares to mark national unity. So as we have discussed कि इन female allegories को basically unification नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ unity बोलेंगे। unity को कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए, नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए यूज किया गया। सो दैट यू विल सी हियर कि ये जो एलिग्रीज थी इनको पब्लिक स्क्वायर्स में भी इरेक्ट किया जाता था, ताकि लोग क्या करें, इनको देख करके नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको डेवलप कर पाए। सो दीज वर द मार्क ऑफ द नेशनल यूनिटी एज वेल। नॉट ओनली दिस, यू विल सी कि ये जो फीमेल एलिग्रीज थे इनकी जो इमेजेस थी वो कॉइन्स पे और स्टैम्प्स पे भी बेसिकली मार्क की जाती थी। सो दैट वाज आल्सो द थिंग।
अब यहाँ पर एज वी हैव डिस्कस जो मैरियन है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फ्रांस की रिपब्लिक को। सो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को वो रिप्रेजेंट करती हैं। सो दैट वाज अबाउट द एलिग्री ऑफ फ्रांस एंड वी कैन से मैरियन। नाउ लेट्स मूव टू द एलिग्री ऑफ जर्मनी, दैट इज जर्मेनिया। तो जर्मेनिया पोर्ट्रे करती है किसको, जर्मन नेशन को। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ऑक लीव्स एज द जर्मन ऑक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो आप यहाँ पर देखोगे इस इमेज में, आप हेड पे देखोगे अगर जर्मेनिया के, तो उन्होंने क्राउन पहना हुआ है जो ओक लीव्स का। ये जो ओक लीव्स हैं वो किसके लिए बेसिकली यूज किए गई हैं, हीरोइज्म से इनको कनेक्ट किया गया है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे, नीचे आप इमेज में देखोगे। सो ब्रोकन चेन है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेस्ट प्लेट है विद ईगल, ये क्या है, बेसिकली स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, जो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। द क्राउन ऑफ द ओक लीव्स हीरोइज्म को बेसिकली वी कैन से रिप्रेजेंट करता है। स्वॉर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, रेडीनेस टू फाइट। बट इसी के साथ में दो चीजें आपको याद रखनी है कि स्वॉर्ड के बेसिकली आसपास जो ऑलिव ब्रांचेस हैं, that means ki they are ready to fight also, but they are also willing to basically maintain peace in the society. So that ये जो आप olive branches देख रहे हैं sword के आसपास, that represent the willingness to make peace. Black, red and gold color tricolor that you can see in the head of the Germania. So that is the flag of liberal nationalists जो 1848 में यूज किया गया था, लेकिन इसको जो ड्यूक्स थे उन्होंने बैन कर दिया था। रेज आप देखोगे पीछे जो जर्मेनिया है उनके पीछे से कुछ रेज आ रही हैं। सो दैट इज शोइंग द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भारत माता, एज आई हैव टोल्ड यू, भारत माता को एक कि जब भी हम इमेज देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ ये हमारी भारत माता है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि भारत एक माता है, बट दैट इज द थिंग कि हम अपने नेशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं एक फीमेल फिगर के थ्रू। एंड द सेम वाज हियर इन द यूरोपियन सोसाइटी एज वेल, कि कुछ फीमेल फिगर्स के थ्रू नेशंस को रिप्रेजेंट किया गया, नेशंस को पोर्ट्रे किया गया। वहां पर उनकी जो ड्रेसिंग की गई, उनके बेसिकली जो भी सिंबल्स उनके लिए यूज किए गए, तो वो भी किसी ना किसी आइडिया को, किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट किया करते थे। दैट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो दैट वाज अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको वाकई ही समझ आ गया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।